नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक स्पेशल कार्यक्रम लेकर आए हैं। टिकटॉक ऐप बैन बहाना है, यहाँ तो अंबानी को आत्मनिर्भर बनाना है। यही प्रोग्राम आज मरुधर बुलेटिन के माध्यम से मैं स्पेशल आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसा कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक काव्यात शुरू हुई थी, जिस समय चीन भारत की सीमा पर कब्जा करने की सोच रहा था, उस समय हिंदुस्तान टिकटॉक सहित कई ऐपों को भारत में बैन करने की कवायद शुरू कर रहा था और ऐप बंद भी किए गए थे, जिनमें सबसे अहम और महत्वपूर्ण ऐप था टिकटॉक, जिसे हिंदुस्तान का हर युवा अपने मोबाइल में रखना चाहता था। जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ, सभी हिंदुस्तान के युवाओं पर के चेहरों पर मायूसी देखने को मिली। मोबाइल से एकदम जैसे ही टिकटॉक गायब हुआ, वैसे ही युवाओं के चेहरे पर मायूसी सी छा गई। लेकिन हालांकि हिंदुस्तान भी टेक्नोलॉजी में कहीं पीछे नहीं है। हिंदुस्तान के तमाम स्वदेशी टिकटॉक नाम से मोबाइल पर टिकटॉक उपलब्ध हो चुके हैं, लेकिन अभी भी टिकटॉक के माध्यम से मुकेश अंबानी को व्यापार देने की काव्याद हिंदुस्तान में शुरू हो चुकी है। टिकटॉक ऐप भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी बंद होने की काव्याद जब से शुरू हुई थी, उसके बाद लगातार टिकटॉक पर कैसे मुकेश अंबानी को व्यापार के में आगे लाया जाए, यही काव्याद एक बार फिर शुरू की गई, जिसमें मुकेश अंबानी अब टिकटॉक का भारतीय कारोबार खरीद सकते हैं। यह बातचीत चल रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो भारत में जून में 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसमें शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को भी बैन किया गया था। उसके बाद जुलाई के अंत में भी 15 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया। भारत में प्रतिबंध के बाद टिकटॉक को अमेरिका में भी बैन करने की मांग उठ पड़ी। अमेरिका ने टिकटॉक के सामने चीन से नाता तोड़ने की शर्त रखी। इसी बीच खबर है कि टिकटॉक के भारतीय कारोबार को रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद सकता है। यही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज अब तक ऐसे कई कारोबार खरीद चुका है, जिनमें भारत सरकार ने या तो बैन लगाए हैं या फिर उन्हें निजी सेक्टर में उतारा है। ईटी की रिपोर्ट दावा कर रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज टिकटॉक की पेरेंट कंपनी वाइट डांस के साथ भारतीय कारोबार में हिस्सेदारी करने का विचार कर रही है। खबर है कि बातचीत फिलहाल शुरुआती स्तर पर है। खबर में यह भी साफ है कि टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर रिलायंस के टॉप अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात में टिकटॉक के भारतीय बिजनेस को लेकर बातचीत हुई है। यानी अब जो भी बिजनेस हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं फेल होगा, उसे रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बार वापस मजबूती प्रदान करेगी। इतना ही नहीं, देश भर में तमाम बीएसएनएल जैसी कंपनियों को निजी हाथों में भी देने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। कई कंपनियां दे चुकी हैं। रेलवे भी निजी हाथों में जाने की सोच रहा है। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। किसी और कार्यक्रम में मैं होऊंगा आपके साथ। जय हिंद।